ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का दूसरा रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी और अपने बेटे इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा पाठ, परमेश्वर की वफादारी हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र की पेशकश में दिखाई देती है। सुसमाचार पाठ, पेत्रुस, जेम्स और योहन की उपस्थिति में यीशु का रूपांतर होता है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की पुस्तक से लिया गया है। कई वर्षों की आशा के बाद इब्राहिम को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। इब्राहिम अपने इकलौते बेटे इसहाक से प्यार करता था, लेकिन ईश्वर ने उनसे अपने बेटे की बलि देने को कहा। ईश्वर की आज्ञाकारिता में इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को मोरिया की भूमि पर ले गया और अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास और आज्ञाकारिता को देखा और कहा कि उसने उसका विश्वास देखा है और वह उसे आशीर्वाद देगा और उसके वंशजों को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की बालू के समान बढ़ाएगा। इब्राहिम के उस पर विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष देने और उसके वंश को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे के बालू के समान बढ़ाने की प्रतिज्ञा की। ईश्वर हमेशा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। आज का दूसरा पाठ संत पेत्रुस के पहले पत्र से लिया गया है। पाठ में संत पेत्रुस हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे की पेशकश करके अपनी निष्ठा साबित की और यीशु लगातार हमारे लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस के सुसमाचार से लिया गया है। सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हो गया। उसके वस्त्र तीव्र रूप से श्वेत हो गए और चमकने लगे और एलियाह और मूसा उन्हें दिखाई दिए और वे यीशु से बातें कर रहे थे। उनके परिवर्तन में हम यीशु के पुनरुत्थान की महिमा की प्रत्याशा देखते हैं। शिष्य समझ नहीं पाए कि मृत्यु में से जी उठने का यीशु का क्या मतलब था। शिष्य संभवतः यीशु के रूपांतर को तब तक नहीं समझ सके जब तक उन्होंने उसका दुख भोग और मृत्यु नहीं देखी। इस चालीसा ऋतु के दौरान हम यीशु के कार्य, उनके शब्दों, उनकी शिक्षाओं, उनकी पीड़ा, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के अर्थ को समझने का प्रयास करें। तब हम अपने मुक्ति या उद्धार को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपका प्रेम स्वतंत्रता और क्षमा लाता है। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो और मेरे हृदय को अपने प्रेम से प्रज्वलित कर दो ताकि कोई भी चीज़ मुझे अधीर ना कर दे, मेरी शांति भंग ना कर दे, मेरा आनंद ना छीन ले, ना ही मुझे किसी के प्रति कड़वा बना दे। आमीन।